संदाता बिछा मारिया जब प्रणाम हम करते अपने को देखा प्रभु अपना आत्मा हर एक मन में भर डर और पाप और शंका दूर तू हमसे कर यूं हम साहस पाके जाएं अपनी राह और सनातन दिन की देखते रहे राह। धन्य हो परमेश्वर धन्य पुत्र हो और सनातन आत्मा सदा धन्य हो। आमीन। Praise the Lord Church. I hope and I pray you all are doing fine. आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब लोग एक साथ इस वर्शिप को और इस आराधना को एक साथ कर सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे and I request Pastor Joy to lead us in prayer. Okay, dear God, we want to thank you that you are on the throne. We want to thank you that you have chosen your people to be a special people for you, to know you, to love you and to serve you. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लिए एक प्रजा को प्रभु जी रख छोड़ा है। आपने अपने लिए एक लोग तैयार किए हैं प्रभु जो आपकी आराधना करें। प्रभु संसार में चाहे जो भी हो प्रभु, लेकिन आप आराधना के योग्य हैं। हम आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं और प्रभु जी हम गीतों और प्रभु जी इन सॉन्ग्स के द्वारा आपके नाम की आराधना करना चाहते हैं। प्रभु आप हर एक हृदय में काम करें। आज सुबह इस सर्विस को देख रहे हर एक जन आपकी आशीष पाएं प्रभु, और प्रभु बड़े अदब के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, आराधना और अच्छे भक्ति भाव के साथ प्रभु सब लोग आपकी आराधना के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा सब लोगों के दिलों में कार्य करें। आपका पवित्र आत्मा हमें आपके करीब लेके जाए। प्रभु हमारे गीत प्रभु जी आपको पसंद आए। हमारे गीतों से प्रभु जी हालेलुया स्वर्ग में महिमा पहुंचे, हम ये प्रार्थना करते हैं। Lord, be with us, unite our hearts, and we just ask you that this time today will be a wonderful time for us, Lord. And we pray that even as we sing and even as we attend this service, your Spirit will minister to us. In Jesus' name, Amen. So we will sing the song, He is Exalted. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign.
shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on earth. He is exalted, the King is exalted on earth. So we will sing another song, which is Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna सबसे ऊंचे पर. Hosanna, Hosanna, Hosanna सबसे ऊंचे पर. गाते तेरा ही नाम, गाते तेरा गुणगान, मुझे दुनिया में तेरा ही नाम. होसाना सबसे ऊंचे पर. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Mahima, Mahima, Mahima Raja Yeshu ki. Mahima, Mahima, Mahima Raja Yeshu ki. गाते तेरा ही नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम. होसाना सबसे ऊंचे पर. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name, lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Glory to the King of Kings. Glory to the King of Kings. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए प्रभु जी. सारी महिमा के आदर के योग्य आप हैं परमेश्वर. परमेश्वर प्रभु जी, हम सिर्फ इसलिए जीवित हैं ताकि आपके नाम को ग्लोरीफाई कर सके. वी आर अलाइव टू ग्लोरीफाई यू लॉर्ड फादर. पिता परमेश्वर, आगे जब हम इस वर्शिप में बढ़ते हैं पिता प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी, इसमें हमारी मर्जी नहीं परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी उपस्थिति हो मेरे यहोवा राजा. परमेश्वर, आगे जब हम गीतों को गाते हैं और परमेश्वर हमारी पूरी कलीसिया और हम सब मिलकर जब ये वर्शिप करते हैं पिता प्रभु जी, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं. वी वेलकम यू लॉर्ड. ओ जीसस, आने वाले इस वर्शिप को, इस पूरे समय को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं. We'll sing this song, for I am building a people of power. For I'm building the people of power, and I'm making the people of praise. Who will move through this land by my spirit?
में जो घूमे मेरे नाम की प्रशंसा करे। तू कलीसिया का निर्माण कर, हमें यीशु में एक कर। अपनी देह में हमें बांध ले अपने बेटे के राज्य में। For I'm building a people of power and I'm making a people of praise, who will move through this land by my spirit and will glorify my precious name. Build your church, Lord, make it strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. मैं एक शक्तिशाली प्रजा बनाता, महिमा से भरी प्रजा बनाता। मेरे आत्मा से देश में जो घूमे मेरे नाम की प्रशंसा करे। तू कलीसिया का निर्माण कर, हमें यीशु में एक कर। अपनी देह में हमें बांध ले तेरे बेटे के राज्य में। यस लॉर्ड जीसस, परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी कलीसिया का निर्माण करिए। यीशु मसीह, आप हमें अपनी देह में बांध लीजिए मेरे परमेश्वर। पिता प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। वी नीड यू एट एवरी स्टेप्स लॉर्ड फादर। ओ जीसस, आवर चर्च नीड्स यू लॉर्ड फादर। परमेश्वर, हमारी कलीसिया का निर्माण आप करिए, हमारे मनों का, हमारे दिलों का निर्माण आप करिए पिता प्रभु जी। ये गीत पिता परमेश्वर, द सॉन्ग शुड नॉट बी जस्ट अ वर्ड लॉर्ड फादर, दिस शुड बी आवर प्रेयर लॉर्ड जीसस। हमारी प्रार्थना ये है खुदावंद राजा कि हमारी कलीसिया का निर्माण आप करिए पिता प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, यस जीसस। सो वी विल सिंग अनदर सॉन्ग व्हिच इज व्हेन आई लुक इनटू योर होलीनेस। Become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your lovely, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when
my will becomes enthralled in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Oh Lord, we pray, oh Lord, that the reason we live should really be to worship you. प्रभु होने दे प्रभु कि हमारे जीवन का जीने का सचमुच प्रभु कारण यही हो कि हम आपकी आराधना करना चाहते हैं. Lord, we seek forgiveness for the times that we have been selfish and even worldly. प्रभु हम संसारिक हो जाते हैं, प्रभु हम स्वार्थी हो जाते हैं, प्रभु हम जो अपनी आंखों से देख सकते हैं उन चीजों से प्रेम करने लगते हैं प्रभु. लेकिन होने दे कि हमारे कलीसिया हम लोग प्रभु तेरे लोग जो इस संसार में है प्रभु जी बढ़ चढ़कर तुझसे प्रेम करने वाले हो जाएं. Lord, Lord, make your people, Lord, people who just are Lord passionate about you, Lord, people who just love you, Lord, people who just follow you and look, people who just seek for you, Lord, Lord, people who are thirsty for you, Father God, even right now, Lord, those who are listening, I pray, oh Lord, that all of us, Father God, I pray that you will change our hearts, you will, Lord, move our hearts, Lord, I pray that you will draw us closer to yourself, Lord. Oh Father God, I pray that all the things that, Lord, that steal our affection, Lord, I pray that you kill those things if that thing is not you, Father God. Lord, I pray, take out the adultery from our Lord, idolatry from our lives, Father God. We want to worship you, Lord. We want to really long for you, Father God. Oh Lord, we just want to be thirsty for you, hungry for you, Father God. I pray that transformation will come in our hearts, in our lives, Father God. प्रभु हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में वो परिवर्तन आने दे यहोवा परमेश्वर. पिता सुनने वाले हालेलुया इस समय जो आपके प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं हमारे साथ प्रभु, उनकी जिंदगियों में बदलाव को लेकर के आ प्रभु, और एक नयापन, एक रिन्यूअल, एक रिफ्रेशिंग को लेकर आ प्रभु, ताकि दिल से आराधना उठे प्रभु जो स्वर्गों तक पहुंच सके प्यारे परमेश्वर. हालेलुया प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरा पवित्र आत्मा हमें बदले, तेरा पवित्र आत्मा हम पे दया करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन. आइए हम मिलकर एक और गीत गाएं. द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडेज वर्शिप, उसकी हो आराधना. इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग. As I sing one line, you all of you in your own homes as you worship along, just repeat those lines, and it's a song of just praising our Savior, who is worthy of praise, and He is the Lamb of God, He is the Son of God, who gives us life. So आइए हम इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें. जो उठाया गया यीशु की आराधना पिता के दाहिने ओर जा बैठा पिता के दाहिने ओर जा बैठा मेरे की आराधना मेरे की आराधना
आराधना, यीशु की आराधना, हमको ले जाने जल्दी वापस आता, हमको ले जाने जल्दी वापस आता। मेरे की आराधना, मेरे की आराधना, मेरे की आराधना, मेरे की आराधना। जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है। हालेलुया अब्बा पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका बेटा आराधना के योग्य है। प्रभु सचमुच वो संसार का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, और प्रभु हम जब आपके शिष्य हैं, प्रभु हम जब आपके फॉलोअर्स हैं, प्रभु होने दे कि हमारे अंदर प्रभु एक सच्चा हृदय उत्पन्न होने पाए। प्रभु हमें ऐसे फॉलोअर्स बना प्रभु, जिस प्रकार आपके वचन में आपने हमको बनने के लिए सिखाया है। प्रभु जी, प्रभु हमें ऐसे प्रभु जी फॉलोअर्स बना जो पाप से नफरत करें, और जो प्रभु जी धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा में होकर जो आपका अनुसरण करें। प्रभु हमारी कलीसिया के सब लोगों को प्रभु जी, हम सब लोगों को प्रभु सच्चे विश्वासी बना, सच्चे मसीही बना, सच्चे प्रभु जी शिष्य बना, सच्चे डिसाइपल्स बना। परमेश्वर हमारे अंदर पिता परमेश्वर एक बदलाव का कार्य कर प्यारे परमेश्वर। और खुदाबंद इस इवन आज की सर्विस में प्रभु होने दे, प्रभु सचमुच तेरा जलाल दिखाई दे, और तेरे वचन की रोशनी से, तेरे वचन की सामर्थ्य से तेरे लोग तेरे करीब आए और पश्चाताप करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपने हमें इस समय दिया प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग और प्रभु की स्तुति हो। We back and very happy to get to bring God's word to you all. और हम वापस आ गए हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हम प्रभु का सुसमाचार आपके सामने लेके आए हैं। Everyone check your hands. और सभी लोग अपने हाथों को देखिए। If you don't have a Bible in your hand, something is wrong. अगर आपके हाथों में बाइबल नहीं है तो कुछ गलत है। So go grab a Bible आप जाइए और बाइबल को लेके आइए, and open your Bible to Mark 1. और आप अपनी बाइबल को खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में, And let's pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Father, as we learn today about repentance, और पिता हम प्रार्थना करते हैं जब हम आज पश्चाताप के बारे में सीखते हैं, we pray that we will become people who truly repent. और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम ऐसे लोग बन जाएं जो सच में पश्चाताप करें। Holy Spirit, I trust that you will speak to every person, especially to those who need today's word the most. और पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनको आज की इस वचन की सख्त आवश्यकता है। Amen. आमीन। So today is the second week that we are looking at the gospel according to Mark. और आज ये दूसरा हफ्ता है जो हम मरकुस से हम सीख रहे हैं। From the first 15 verses of Mark, last week we learned 5 things about Jesus. और पहले 15 वचनों में हमने सीखा है 5 चीजें हमने जो सीखी हैं प्रभु के बारे में। The first thing we learned about Jesus was और पहली चीज जो हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखी है वो ये है that Jesus is the good news for a lost world. यीशु मसीह सुसमाचार है, अच्छा समाचार है जो संसार खोया हुआ है उसके लिए। And the second thing we learned about Jesus was that he is the Son of God. और दूसरी चीज जो हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखी है वो ये है कि वो सच्चे परमेश्वर के बेटे हैं। Third, he is Lord. और तीसरी बात सीखी वो ये है कि वो परमेश्वर हैं। The fourth thing, he forgives sins. और चौथी बात वो ये है कि वो पापों की क्षमा देते हैं। The fifth thing, he gives us the Holy Spirit. पांचवी चीज वो ये है कि वो हमें पवित्र आत्मा का दान देते हैं। This is just from the first 15 verses, straight from the first 15 verses. और ये 1 से लेके 15 वचनों के बीच में से है। That is why we don't follow any popular figure in the world.
और इसीलिए हम कोई भी ऐसी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है हम उसके पीछे नहीं चलते हैं. No kind of political leader. और कोई भी ऐसे राजनेता के पीछे नहीं चलते No हैं. kind of social reformer we follow. जो कोई समाज सेवा करते हैं हम उनके पीछे नहीं चलते हैं. We don't even follow a pastor or a preacher or a Christian leader. और हम पादरी लोगों को और जो मसीह अगुवे होते हैं उनके पीछे भी हम नहीं चलते हैं. We don't follow any man, we follow God. हम कोई मनुष्य के पीछे नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं. Church, remember that we follow Jesus whose name is above every other name. और कलीसिया आप इस बात को ध्यान रखें कि हम उस नाम के पीछे चलते हैं जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है. The Bible says all authority on heaven and on earth is given to Jesus. और बाइबल हमें इस तरीके से बताती है कि इस पृथ्वी का सारा अधिकार जो स्वर्ग और पृथ्वी पे है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया The है. Bible says everything is made for Jesus and by Jesus. और बाइबल हमें बताती है कि सारी चीजें और सारी चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह बने गए हैं. The Bible says that one day every knee shall bow at the name of Jesus. और बाइबल हमें इस तरीके से बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेंगे. And every tongue will confess that Jesus is Lord. और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि प्रभु परमेश्वर हैं. So we follow Jesus. इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते But हैं. how does anyone become a follower of Jesus? लेकिन कोई भी कैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन सकता है? What is required? How can we become followers of Jesus? उसके लिए जरूरत क्या है? कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन सकते हैं? Look at Mark chapter 1. और आप अपनी बाइबल में देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय And look at verse 15. और आप 15वें वचन को देखिए. In verse 15, Jesus said, Mark 1:15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. और मरकुस 1:15 में कहते हैं और ये कहने लगा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. There are two things required to become a follower of Jesus. दो चीजें की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी बन सके. Repentance पश्चाताप and believe. और आप उस पर विश्वास करें. Repent आप पश्चाताप करें and believe. और विश्वास करें. If I ask you how many of you believe in Jesus, all of you will raise up your hands. won't अगर मैं you? आपसे इस बात को पूछूं कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरा मानना है कि सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे. But if I were to ask you how many of you have repented, I'm not sure if all of you would even know what is even the meaning of repentance. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने पश्चाताप कर रखा है तो मैं इस बात को समझ सकता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सच्चा पश्चाताप क्या है. Two things are required. और दो चीजों की जरूरत है. That we repent हम पश्चाताप करें and that we believe. और हम विश्वास करें. All of us believe, सारे लोग विश्वास करते हैं. but we have to check, have we really repented of our sins? लेकिन हमें इस बात को जांचना है कि क्या हमने हमारे पापों से पश्चाताप करा हुआ है. In Mark 1 verse 4, हम मरकुस में देखते हैं उसका पहला अध्याय उसका चौथे वचन it में. says John the Baptist came and he was preaching a baptism of repentance. और बाइबल इस तरीके से बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो मन फिराव के बपतिस्मे के बारे में प्रचार कर रहा था. Even John the Baptist emphasized on repentance. और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो भी पश्चाताप पर ज्यादा जोर दे रहा है. In Matthew 3:2, और मत्ती 3:2 में हम देखते you हैं. can see on your screen, John the Baptist said, repent for the kingdom of heaven is at hand. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है. So it's a good time for us to learn from the Bible what is the meaning of repentance. और ये एक अच्छा समय होगा हम बाइबल से सीखेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या होता है. The reality is that many Christians around the world only believe but perhaps have not really repented of their sins. और सच्चाई ये है कि बाहर के जो लोग हैं वो सिर्फ पश्चाताप पर विश्वास करते हैं लेकिन उन्होंने सच्चे पश्चाताप को अभी तक अपनाया नहीं है, करा नहीं है. Here is a very interesting thing that I observed and the thought that came to my mind. और ये बहुत ही एक रोचक बात है जो मैंने सोची और मेरे मन में आई. John was preaching a baptism of repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप के बपतिस्मे के बारे में हमें बता रहा है. Now all of us have taken baptism of water, और हम सभी ने बपतिस्मा लिया हुआ है पानी का. but have we taken the baptism of repentance? क्या हमने बपतिस्मा लिया हुआ है पश्चाताप का? This is what I mean to say. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको. To baptize means to immerse. और बपतिस्मे लेने का मतलब है कि आप उसमें डूब जाओ.
all around us there is water. और सारी जगह हम देखते हैं कि हमारे आसपास पानी है. So water baptism, when we take water baptism, we are immersed in water. और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डूब जाते हैं. John said baptism of repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि आप पश्चाताप का बपतिस्मा. Can we really say that just as in water we were immersed, in the same way we are immersed in our repentance? और क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम पानी में डूब जाते हैं, क्या हम उसी तरीके से पश्चाताप में भी डूबते हैं? What I mean to say is how important repentance is. और मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि आप लोगों के जीवन में पश्चाताप कितनी महत्वपूर्ण जगह रखता है. If people were responding to John's preaching and were repenting, अगर लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को सुन रहे थे और उसको स्मरण भी कर रहे थे, how much more now today Christians should be repenting of their sins now when Jesus has died and rose again. और हम मसीह लोगों को आज के जमाने में कितना पश्चाताप करने की आवश्यकता है जब प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे पापों की खातिर मर चुके हैं. So what does true repentance look like? और तो हम इस बात को सोचिए कि कैसा सच्चा पश्चाताप दिखता है. The first thing, पहली बात ये है, true repentance begins with godly sorrow for one's sinful state. सच्चा पश्चाताप अपनी पापी दशा पर शोक करने से शुरू होता है. True repentance begins with a godly sorrow for your own sins. और सच्चा पश्चाताप शुरू होता है जब हम शोक करते हैं अपनी दशा पर. In Matthew 5:4, Jesus said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." और मत्ती 5:4 कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है. We mourn when we lose our loved ones. और हम शोक करते हैं जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं. We mourn when we lose some friendship. और हम शोक करते हैं जब हम अच्छे संबंध को खोते हैं. We mourn when we lose some money. और हम दुख मनाते हैं जब हम पैसे को खोते हैं. Nowadays, in one way, we are mourning. There is so much of death and sickness all around. और अभी इस समय हम दुख मना रहे हैं कि हमारे आसपास कितना ज्यादा बीमारी फैली हुई है. My dear brother and sister, I want to ask you, have you ever mourned over your own sin? और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने पापों के लिए कभी दुख मनाया है? David, in his sorrowful state, when David sinned, David was afraid that he is going to be removed from God's presence. और जब दाऊद ने पाप करा और बहुत ही ज्यादा पश्चाताप कर रहा था, उसको इस बात का डर था कि क्या मैं प्रभु की जो उपस्थिति है उससे दूर हो जाऊंगा. In Psalm 51:11, he said, "God, do not cast me away from your presence." भजन संहिता 51 उसका 11 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर. Are you aware, church, that sin's objective is to remove you away from the closeness of God? और कलीसिया, आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए कि जो पाप का मुख्य मकसद होता है वो ये है कि वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे. So the first thing, true repentance makes you feel a godly sorrow for your own sin. और पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि सच्चा पश्चाताप अपनी पापी दशा पर शोक करने से शुरू होता The है. second thing, और दूसरी बात, to repent means to accept your sin and to seek forgiveness. और दूसरी बात ये है कि पश्चाताप करने का मतलब है कि आप अपने पापों को मानो और उससे पश्चाताप करो. When people were coming to John, they were confessing their sins. और जब लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ रहे थे तो वो अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे. In 1 John 1:9 it says, "If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness." पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है. If we confess our sins, God will forgive. अगर हम अपने पापों को मानेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा देंगे. Psalm 32:5. और भजन संहिता 32:5 कहता है, Where when David sinned, after that when he confessed, this is what he said, "I acknowledged my sin to you and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin." जब दाऊद ने पाप करा उसके बाद जब वो इस भजन को लिखता है उसमें वो ये कहता है कि किंतु फिर मैंने यहोवा के समक्ष अपने सभी पापों को मानने का निश्चय कर लिया है. हे यहोवा, मैंने तुझे अपने पाप बता दिए,
मैंने अपना कोई अपराध तुझसे नहीं छुपाया और तूने मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दिया। So to repent means to accept your sin and seek forgiveness. पश्चाताप करने का मतलब ये है कि अपने पापों को मानो और उसके लिए माफी मांगो। The third thing, और तीसरी बात जो हम सीखते to हैं, repent means to renounce the sin which you have just confessed. और तीसरी बात ये है कि पश्चाताप करने का मतलब ये है कि आपने जो पाप माने हैं उससे दूर हट जाना। Yeah, to renounce them. और उसको दूर हटा देना। No, त्याग देना. उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना। Jesus forgave the adultery of one woman. और यीशु मसीह ने जो एक व्यभिचारी स्त्री थी उसको माफ करा। But when Jesus forgave her, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको क्षमा करा, Jesus said to her in John 8:11, "Go and sin no more." और यीशु मसीह यूहन्ना 8:11 में कहते हैं कि जा और फिर पाप ना करना। Have you sinned? क्या आपने पाप करा है? Go and seek forgiveness. आप जाके माफी को ढूंढो। Now, have you sought forgiveness? क्या आपको माफी मिल चुकी है? Christ has forgiven you. मसीह ने आपको क्षमा किया But है। now that Christ has forgiven you, अब जब मसीह ने आपको क्षमा कर दिया है, renounce that sin and don't repeat that sin again. उस पाप को त्याग दो और उस पाप को फिर दोबारा कभी नहीं Jesus करना। said, "Go and sin no more." यीशु मसीह ने कहा कि जा फिर पाप ना करना। In Proverbs 28:13 it says, "Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy." नीति वचन 28 उसका 13 वचन कहता है, जो निज पापों पर पर्दा डालता है वह तो कभी नहीं फूलता फलता, किंतु जो निज दोषों को स्वीकार करता है और त्यागता है वह दया पाता है। Jesus healed a man who was sick for 38 years. और यीशु मसीह ने चंगाई दी उस व्यक्ति को जो 38 साल से बीमार था। What a fantastic healing. और कितनी अच्छी चंगाई है ये। But Jesus met that same man in the temple after some time. और यीशु मसीह उस व्यक्ति से मिले कुछ समय बाद मंदिर में। And this is what Jesus said to him in John 5:14. Look at your screen. और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यीशु मसीह ने ये बात कही जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:14 में। Jesus said to him, "See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." और यीशु मसीह ने इस तरीके से उस व्यक्ति को बोला कि देखो तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कुछ बड़ा कष्ट तुम पर आ सकता है। Church, sometimes we think it's okay to sin. It's okay to repeat our sins because Christ will forgive. और कलीसिया हम कई बार इस तरीके से सोचते हैं कि पाप करना ठीक है, हम कर सकते हैं क्योंकि क्रिस्त हमें माफ करते हैं। But by the time we confess, by the time we go to confess, we have already invited trouble in our lives. और जब हम पश्चाताप के लिए जाते हैं, जब तक हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रित कर चुके होते हैं। Please know that you will always have to pay for your actions. और आप इस बात पर ध्यान रखें कि जो आप कार्य करते हैं उसकी आपको भरपाई करनी होती है। Even in the Christian life. और मसीह जीवन में भी। Any choices that you make. कोई भी चुनाव आप करो अपने जीवन में। You are free to make your own choices. आप बहुत ही खुले हैं आप अपने चुनावों को करने के लिए। But there is going to be a result of your choice. लेकिन कुछ परिणाम आपको चुकाने होंगे जो चुनाव आप अपने जीवन में करते हैं। And there is going to be no escape route to that. और फिर वहां से आप भाग नहीं सकते। God's grace is available for us. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए मिला हुआ है। But the people who have really understood grace, they don't misuse grace. और जो लोग सही रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं वो उसको हल्के में नहीं लेते। The fourth thing. और चौथी बात ये है, To repent means to hate sin. और पश्चाताप करना पाप से नफरत करना है। Not just that you dislike sin, but that you hate sin. ऐसा नहीं है, बस ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पाप को घृणा करो, लेकिन पाप को नापसंद करो। पाप को नापसंद करो, लेकिन उससे घृणा भी करो, उसको दूर करो। But on the contrary, there are so many people, unfortunately, and you and I are sometimes like that. Instead of hating sin, we actually cherish some of the sins. और हम में से बहुत लोग हैं जो कि पाप को नफरत करने के बजाय हम उसको मनी मन उसका आनंद लेते हैं। Psalm 66:18 it talks about this. और भजन संहिता 66 उसका 18वें अध्याय में वचन में हम पढ़ते हैं, That Lord, if I cherished sin in my heart, यदि मैं मन ही मन पाप से प्रीति रखूं, God, you would not listen to me. आप मेरी नहीं सुनोगे परमेश्वर। What are the sins that you love doing?
और कौन से ऐसे पाप है जो आप बहुत पसंद करते हैं करने के Ask लिए? the Holy Spirit to enable you to hate those sins. और पवित्र आत्मा से आप गिड़गिड़ाएं और बोले कि मेरे को पवित्र आत्मा आप मदद करे ताकि मैं उस पाप से घृणा कर सकूं। I want to ask you, do you fear God? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर का डर मानते The हैं? Bible says if you fear God, you will hate evil. और बाइबल हमें इस तरीके से बताती है कि अगर आप परमेश्वर का डर और भय मानोगे तो आप पाप से दूर रहोगे। Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. और नीति वचन 8:13 में कहता है परमेश्वर की यहोवा का डरना पाप से घृणा करना है। I want to ask you, do you love the Lord? और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? If you love the Lord, you're going to hate evil. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप पाप से घृणा करोगे। Psalm 97:10, it says, "Oh, you who love the Lord, hate evil." भजन संहिता 97:10 में हम पढ़ते हैं, जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं वो पाप से घृणा करते हैं। Romans 12:9, रोमियो 12:9 it says, "Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good." तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, बुराई से घृणा करो, नेकी से जुड़ो। The Bible says, abhor evil, hate evil. और बाइबल हमें बताती है कि बुराई से घृणा करो। Now, how can Christians hate sin? कैसे मसीही लोग पाप से नफरत कर सकते हैं? I want to tell you, there is only one way that you can hate sin, और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही तरीका है जिस तरीके से आप पाप से नफरत कर and सकते that is हैं। falling in love with the Bible. और वो ये है कि आपको वचन के प्रेम में डूबना होगा। Look at Psalm 119 verse 104. और भजन 119-104 में हम देखते हैं, It says, "Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way." तेरी शिक्षाएं मुझे बुद्धिमान बनाती है, सो मैं झूठी बात से घृणा करता हूँ। Yes, if you are interested in learning about God, अगर आप रुचि रखते हैं परमेश्वर को और जानने में, then as you study the Bible, और फिर आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते you will हैं become a wise person, और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो and a जाओगे। wise person hates evil. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पाप से घृणा करता So you है। can't say, okay, from today I'm going to hate evil, and then you start hating evil. It's not going to be so easy. और आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब मैं पाप से घृणा करूंगा और मैं पाप से अब घृणा करूंगा, ये इतना आसान नहीं है। You have to fall in love with the Bible. आपको बाइबल से प्रेम में डूबना होगा। D.L. Moody said, "The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible." और डीएल मूडी ये कहते हैं कि बाइबल आपको पाप करने से रोकेगी या पाप आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा। You make your choice today. आप अपने जो निर्णय हैं आप ले सकते हैं। I think in the lockdown days, every Christian can read at least 5 chapters a day. और जब हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में रहते हैं तो हर एक मसीही बाइबल में से 5 अध्याय को पढ़ सकता है। The fifth meaning of repentance. और 5वां जो पश्चाताप करने का मतलब ये है, To repent means to avoid every possibility of sinning. पाप से दूर रहने का हर संभव प्रयास करना। To repent means to avoid every possibility of sinning. पश्चाताप करने का मतलब ये है कि पाप से दूर रहने का हर संभव प्रयास करना। I have a friend who is slightly older than me. और मेरा एक दोस्त है जो मुझसे थोड़ा बड़ा है। 7-8 people from his office along with him, they all went on a work tour to the USA, to US. और 7 से 8 लोग USA अमेरिका गए अपने काम को करने के लिए। So they had meetings all day. और उन्होंने दिन भर कुछ मीटिंग्स को करा। On the first day, 6 p.m., all the meetings got over. और पहले दिन 6 बजे शाम को सारी मीटिंग्स खत्म हो They गई all went to their hotel rooms. और वो सभी अपने होटल्स में चले गए। And then they made a plan, okay, let's go to the pub now. और फिर उन लोगों ने एक प्लान को करा कि अब हम पब में जाएंगे And in the night, we could also bring prostitutes to our rooms. और रात में हम कुछ वेश्याओं को भी अपने कमरे में लेके आएंगे। This friend of mine was the only Christian in that group. और ये जो मेरा दोस्त है वो ही एक अकेला मसीही था उसके पूरे झुंड में। Now his wife and kids are back home. और भारत में उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं। Even if he indulges in this sin, nobody will come to know except God. और अगर वो उस पाप में पड़ता भी है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा परमेश्वर को छोड़कर। To repent means to avoid every possibility of sinning. और पश्चाताप करना हर एक ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो परिस्थिति होती है, उसमें से भागना। Now this man made a choice. और उस व्यक्ति ने उस निर्णय को करा। He told his friends, उसने अपने दोस्तों को बोला, "You go, I am tired, I am going to rest." और तुम लोग जाओ, मैं थका हुआ हूँ, मैं आराम He करूंगा। made a choice. उसने एक निर्णय को लिया। To repent means to avoid every possibility of sinning.
और पाप से दूर रहने का हर संभव प्रयास करना यही सच्चा पश्चाताप You है। will have to make a godly choice. आपको जो परमेश्वर की जो निर्णय है उसको लेना है। Now, it is not going to be easy to make that choice. और ये आसान नहीं होगा उस निर्णयों को लेना। But once you make the godly choice, it is going to give you great spiritual joy soon after you have taken the decision. लेकिन अगर आप धर्मी जो चुनाव को लेते हैं तो उसके बाद जो आपको आत्मिक आनंद मिलेगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। A true Christian does not keep on sinning again and again. और जो एक सच्चा मसीह होता है वो बार बार पाप में नहीं पड़ता। Look at this Bible verse, 1 John 3:9. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. पहला यूहन्ना 3:9 में इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की संतान बन गया पाप नहीं करता रहता, क्योंकि उसका बीज तो उसी में रहता है, सो वह पाप करना नहीं रह सकता क्योंकि वो परमेश्वर की संतान बन चुका है। Yes, we are the children of God. हाँ, हम मसीह की संतान हैं। The seed of God is now in us. और जो परमेश्वर का बीज है वो हमारे अंदर है। And we cannot keep on sinning. और हम पाप में नहीं पड़े रहेंगे। As we move on in our Christian life, और जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, our sin graph is going to keep coming down. और जो हमारा पाप का जो स्तर है वो नीचे 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 आता रहेगा। The sixth thing, और छठी बात to जो है, repent means to be in the company of the godly. और पश्चाताप करने का सही मतलब ये है कि हम जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, उनकी संगति में रहें। According to Psalm 1:1, we not only leave the company of the ungodly, और भजन संहिता 1:1 हमें इस तरीके से बोलता है कि हम जो बुरे लोग हैं उनकी संगति से हटते ही नहीं, but it also means that we're also going to join the company of the godly. और वो ये भी कहता है कि हम जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनकी संगति से जुड़ जाते हैं। What kind of company are you a part of? और किस तरीके की संगति का आप हिस्सा हैं? Paul writes to the Christians in Corinth, और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, मसीह लोगों को कहता and he है, says, "Do not be misled. और कहता है धोखा ना खाओ, Bad company corrupts good character." बुरी संगति से अच्छा चरित्र नष्ट हो You जाता have a है। good character today. और अगर आपका अच्छा चरित्र है, That's a very good thing. ये बहुत अच्छी बात But है। your company will decide whether you're going to remain in your character or go away from it. और किस संगति में आप रहते हैं वही इस बात को तय करेगा कि आप अपने अच्छे जो चरित्र है उसमें रहते हैं या आप उससे बिगड़ जाते हैं। Try to be friends with people who love God and are passionate about God. और आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो परमेश्वर को प्यार करते हैं और परमेश्वर के लिए जीते हैं। True repentance means to be in the company of the godly. और सच्चा पश्चाताप यही है कि आप अच्छे धर्मी लोगों की संगति में रहो। The seventh thing, और सातवीं बात, to repent means to be committed to doing what is right in all circumstances. और पश्चाताप करने का मतलब ये है कि आप वही चीज करो, हर एक परिस्थिति में सही चीज करो। An unwavering commitment to never do what is wrong. और ऐसा आप निर्णय लो कि मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा। For example, और उदाहरण के तौर पर you make देखते a हैं, commitment, I am not going to lie in any circumstance whatsoever. आप इस बात का निर्णय करें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कोई भी परिस्थिति में मैं पड़ We जाऊं। have to be committed to doing the right thing in all circumstances. और हमें इस बात का निर्णय लेना है कि हम हर एक परिस्थिति में सही कार्य को करेंगे। We have to learn to do what is right. और हमें वो सीखना होगा कि हम सही चीज को करें। Isaiah 1:17 says, "Learn to do what is right." और यशायाह 1:17 कहता है कि अच्छा काम करना सीखो। It is not, you see, we have to discipline ourselves. और हमें ताड़ना देनी होगी अपने आप को सही कार्य करने We have to के be लिए। strict with ourselves. और हमें आपको बहुत ही कठोर होना पड़ेगा अपने आप को सही काम करने And we के also लिए। have to allow the Holy Spirit to discipline us. और हमें पवित्र आत्मा को आमंत्रण देना होगा, उनको बोलना होगा कि आप हमें ताड़ना दो कि हम सही कार्य कर सके। Like it says in the book of Psalm, like it says, "God search me, find out if there is anything evil in me." और भजन संहिता से इस तरीके से भजनकार कहता है कि आप मेरे अंदर ढूंढो और कुछ गलत है तो मुझे बताओ। In the same way, we have to discipline ourselves और उसी तरीके से हमें अपने आप को ताड़ना देनी है। and let the Holy Spirit also discipline us.
और पवित्र आत्मा को भी आपको ये बोलना होगा कि आप मुझे ताड़ना It दीजिए। is always going to be painful to do the right thing. और ये बहुत ही बार दर्द वाली बात भी होगी कि अगर आप सही कार्य करते But हैं, soon it will be joyful to do the right thing. और उसके बाद ये आनंद की बात हो जाएगी कि आप सही कार्य कर रहे हैं। Hebrews 12:11 says, और इब्रानियों 12:11 कहता है, no discipline seems pleasant at the time, but painful. जिस समय ताड़ना दी जाती है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती बल्कि वो दुखद लगती है। Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. किंतु कुछ भी हो, वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए ये आगे चलकर धार्मिकता और शांति का सुफल प्रदान करता है। To repent means to be committed to doing what is right. और पश्चाताप करने का मतलब ये है कि आप निर्णय लें जो सही है वो कार्य करने का। And it is not going to be easy. और वो आसान नहीं होगा हर It बार। requires discipline. और इसके लिए आपको ताड़ना देनी होगी अपने It आप requires को। that you be strict with yourself. और जरूरत होगी कि आप अपने आप को उस चीज के लिए बहुत ही कठोर करें। It requires that you be open to the Holy Spirit at all times in all your dealings. और उसके लिए जरूरत होगी कि आप पवित्र आत्मा के लिए खुले हो, हर एक जो लेन देन आप करते हैं, हर एक बातचीत जो आप करते हैं। And the Bible promises it will produce a harvest of righteousness. और बाइबल हमें इस बात का निश्चय देती है कि आप धर्मी जीवन जिएंगे, A harvest of righteousness. और जो धार्मिकता की उपज आप लेके आएंगे। And so there is a reward for it. और इसके लिए आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा। So what is the meaning of repentance? और पश्चाताप का मतलब क्या है? So we have learned 7 things about repentance today. हमने 7 चीजें देखी हैं पश्चाताप के बारे में। The first thing, true repentance begins with godly sorrow over one's sinful state. और पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है कि सच्चा पश्चाताप अपनी पापी दशा पर शोक करने से शुरू होता है। The second thing, to repent means to accept your sin and seek forgiveness. पश्चाताप का अर्थ है कि अपने पापों को मानना और उसके लिए माफी मांगना। The third thing, to repent means to renounce the sin which you have just confessed. और तीसरी बात वो ये है कि पश्चाताप का अर्थ है उस पाप को त्याग देना जिसके लिए हमने माफी मांगी है। The fourth thing, to repent means to hate sin. और चौथी बात वो ये है कि पाप से नफरत करना। The fifth thing, to repent means to avoid every possibility of sinning. पश्चाताप का अर्थ है कि पाप से दूर रहने का हर संभव प्रयास करना। The sixth thing is to repent means to be in the company of the godly. छठी बात वो ये है कि पश्चाताप का अर्थ ये है परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों की संगति में रहना। And the seventh thing is to repent means to be committed to doing what is right in all circumstances. और आखिरी बात वो ये है कि सच्चा पश्चाताप हर परिस्थिति में सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहना। Now all of us want to follow Jesus, right? और हम में से हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते All हैं। of us want to become strong and true Christians. और हम में से हर लोग परिपक्व मसीह और अच्छे मसीह बनना चाहते हैं। A true Christian has true repentance. और जो सच्चा मसीह होता है उसके पास सच्चा पश्चाताप होता है। I'm sure all of us want to change in so many ways. और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम में से हर एक लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन को लाना चाहते हैं। We all want to become new people. और हम में से हर एक लोग नए लोग बनना चाहते But हैं। here's the highlight. Okay, see on your screen. This is the important thing. Repentance comes before renewal. और ये एक सही बात है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पश्चाताप जो नयापन होने के पहले आता है। Yes, if you want, before renewal comes repentance. और नयापन होने के पहले पश्चाताप आता है। In fact, as you repent, you will become a new person. और जैसे जैसे आप पश्चाताप करेंगे तो आप नए व्यक्ति में परिवर्तित होते जाएंगे। There is no shortcut to renewal. और जो नयापन पाने के लिए कोई एक छोटा शॉर्टकट नहीं है आपके We पास। have to repent. True godly repentance is necessary. और जो सच्चा पश्चाताप करना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। So repentance is not just feeling sad and crying. और पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं है कि आप उदास हो जाओ और रोते रहो। To repent means to do the right thing. और पश्चाताप करने का मतलब है कि वो कार्य करना जो सही है। To repent means to start walking on the right way. और पश्चाताप करने का मतलब ये है कि आप सही मार्ग पर चलो। Then you will be a true follower of Jesus. फिर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी होंगे। Jesus said, repent and believe. और यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो और विश्वास करो। Not just believe, सिर्फ विश्वास करने को नहीं repent बोलो, and believe. पश्चाताप करो और विश्वास करो। So I hope that today's message has encouraged you, in fact challenged you to demonstrate
true repentance. और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपको एक चैलेंज मिला होगा कि आप सच्चे पश्चाताप को सामने लेके आए। Now don't go and start trying repentance with your own strength. और आप अब ऐसा ना करें कि आप अपनी खुद की शक्ति से पश्चाताप करने की कोशिश We करें। cannot do in our own strength. आप अपने सामर्थ्य में नहीं कर We सकते। need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। But then with the Holy Spirit you can do it. और लेकिन फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप कर सकते So हो। be serious about it. और आप इसके लिए सजग हो जाएं, बहुत सजग रहें। Go take the help of the Holy Spirit और आप जाएं और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे and be a true Christian. और आप एक सच्चे मसीह बनिए। Demonstrate godly repentance. और आप अपने जीवन में सच्ची जो पश्चाताप है उसको दर्शाएं। May the Holy Spirit help you. और आपको पवित्र आत्मा सहायता दे। Amen. आमीन। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father in heaven, today's message has not been easy. और पिता परमेश्वर, आज का जो संदेश है वो इतना आसान नहीं है। It is very easy for us to believe, but it is challenging for us to repent. और हमारे लिए बहुत आसान है कि हम विश्वास कर ले, लेकिन हमारे लिए एक चुनौती है कि हम पश्चाताप करें। But your calling for us is to repent and believe. लेकिन आपने हमें जो बुलाहट दी है वो ये है कि हम पहले पश्चाताप करें और फिर विश्वास करें। Lord, help us to mend our ways. और पिता, आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम अपने मार्गों में मुड़ जाएं। Help us to demonstrate true godly repentance. आप हमारी सहायता करें परमेश्वर पिता कि हम जो सच्चा पश्चाताप है उसे अपने जीवनों से दिखाएं। Lord, I just bring every church member before you. और पिता, मैं हर एक जो कलीसिया के लोग हैं उन सभी को आपके सम्मुख लेके आता हूँ Help परमेश्वर। every family, every individual of our church. और पिता, आप हर एक परिवार और हर एक जो व्यक्ति है हमारे जो कलीसिया में उसकी सहायता करें Help us to परमेश्वर। walk with you. और पिता, आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम आपके साथ चल सके। Help us to glorify you. और आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम आपके नाम को महिमा दें। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। So आज हमने सीखा है कि हमारा जो पश्चाताप है that has to be true, वो सच्चा होना चाहिए। Our repentance has to be real and our repentance has to be demonstrated and our repentance must be visible and we are not just believers and if we are true followers, if we are true Christians, अगर हम सच्चे मसीही हैं तो हमारा जो पश्चाताप है वो सच्चा होगा। और वो जो बातें जो आज आपने sermon में सीखी हैं, आई होप कि आप उस पर मनन करेंगे हफ्ते भर और लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को। बट देन वी ऑल्सो नो दैट विदाउट द हेल्प ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं कर सकते। सच्चा पश्चाताप भी हम पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की मदद मांगे और हम ताकि हम सच्चा पश्चाताप अपने जीवन में हम दिखा सकें। एंड लेट अस बेयर फ्रूट इन कीपिंग विथ रिपेंटेंस। रास्ते से भटक जाता हूँ, प्रभु मैं जब गिर जाता हूँ, रास्ते से भटक जाता हूँ, तेरा वचन संभाले मुझे, तेरा वचन संभाले मुझे, तेरी नजर बुलाए मुझे, तेरी नजर बुलाए मुझे, प्रभु मुझे सहायता दे, तेरा आत्मा दे, निर्बल हूँ मैं, मुझे बल दे, तेरा आत्मा दे, प्रभु मुझे
हाथों से तेरे ही काम हो, होठों पे तेरा ही नाम हो, हाथों से तेरे ही काम हो, तेरी सलीब निशाना मेरा, तेरी सलीब निशाना मेरा, तेरे कदम ठिकाना मेरा, तेरे कदम ठिकाना मेरा। प्रभु मुझे सहायता दे, तेरा आत्मा निर्बल हूँ मैं, मुझे बल दे, तेरा आत्मा दे। प्रभु मुझे सहायता दे, तेरा आत्मा दे, निर्बल हूँ मैं, मुझे बल दे, तेरा आत्मा दे। अपना सर झुकाए रखें और हम प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।